2 बजे रात का एक लड़का स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और जो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां होती है नाचने वाली, वो देखकर उसके डांस की दीवाने हो जाती है और उससे बात करती हैं और बात करने के बाद उसे रूम पर ले जाने की बात करती हैं। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है 2 बजे के बाद उसे रूम पर लेकर जाती हैं और रूम पर ले जाने के बाद जब सुबह होता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है और लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं और रूम मालिक भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। मैं रिपोर्टर राम दुलार यादव। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की है और एक दीपू नाम का लड़का रहता है। वो पढ़ने में काफ़ी टैलेंट रहता है, लेकिन गरीब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाता है। लेकिन एक और उसके पास कला रहता है, डांस, जो बहुत अच्छा डांस करता है। गांव में कहीं से भी किसी के भी बारात में ऑर्केस्ट्रा आता था तो वो डांस करता था और लोग उसके डांस को देखकर दीवाने हो जाते थे। और ऐसे ही तमाम जगहों पर वो डांस करता रहा। 200, 400, 500 रुपए उसे मिलता रहा। वो इकट्ठा करके अब डीजे ले लेता है और डीजे ले लेने के बाद वो अब धीरे धीरे प्रोग्राम करने लगता है। उसी में प्रोग्राम भी करता है, साथ में डांस भी करता था। कहीं प्रोग्राम करता रहता है और वहीं डांस करता है। तब उसे एक लड़की मिलती है जो कि डांसर रहती है और डांसर मध्य प्रदेश की रहती है। वो वही कहती है कि अगर तुमको लड़कियों की आवश्यकता होगी तो तुम मुझसे मिलना, मेरा नंबर ले लो और बात करना, मैं तुमको लड़की उपलब्ध करा दूंगी। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी और जो भी कमाई होगी वो लड़कियां तुमको दे देंगी और उसके बाद कुछ मेरे को कमीशन के रूप में दे देना, बाकी अपने रख लेना। लड़का खुश हो जाता है, सोचता है कि डीजे का तो काम चल ही रहा था, साथ में अब लड़की भी मिल गई। अब अकेले चल रहा था, अब साथ में लड़कियां भी हो जाती हैं। अब उसका धंधा ऐसे ही चलने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। एक प्रोग्राम उसका लगता है देवरिया में। देवरिया में प्रोग्राम लगता है। वो पहुंचता है अपनी टीम को लेकर। साथ में एक उसका बहुत जिगरी दोस्त होता है, सूरज। सूरज काफ़ी जिगरी दोस्त होता है। जो भी कुछ भी उसके साथ घटित होता है उसे बताता है। जो कमी बेसी होता है उसको बताता है कि सूरज तुम ऐसे डील कर लेना, ये कर लेना। अगर नहीं भी रहता था तो सूरज उस प्रोग्राम को डील कर लेता था। उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है देवरिया में और शुरू होने के बाद उसके बाद अचानक दीपू के फ़ोन पर आता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। दीपू कहता है सूरज से कि सूरज सुनो, ऐसा ऐसा बात है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे अब जाना पड़ेगा। तो दीपू का सूरज कहता है कि ठीक है, तुम जाओ अपनी माँ को मतलब जाकर अच्छे से इलाज करवाना, देखना क्या दिक्कत है। तो दीपू बोलता है ठीक है, तुम डील कर लेना और 2 बजे के बाद जब ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम तो इन लड़कियों को रूम पर ले जाकर वहाँ पर छोड़ देना और उसके बाद तुम घर चले आना। तो वो बोलता है कि ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्राम चलता रहता है। वहाँ के पब्लिक डिमांड करने लगती है। 2 बजता है, उसके बाद एक गाना और, एक गाना और। इसमें समझ में नहीं आता है, 3 बज जाता है। फिर उसके बाद सूरज कहता है कि नहीं, अब नहीं होगा क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया है और वो बंद कर देता है डीजे और प्रोग्राम। और उसके बाद बारात जहाँ जो मालिक आया रहता है उससे अपना पैसा सट्टा कर लेता है और लेने के बाद उसके बाद लड़कियों को एक ऑटो में बैठाता है और ऑटो में बैठाने के साथ अपने बाइक से पीछे हो जाता है और उसके बाद अपना सिस्टम लेकर वो रूम पे चल देता है। रूम पर पहुंचता है लड़की वड़कियों को छोड़कर। उसके बाद अब वो सोचता है कि क्योंकि वहाँ पर एक ही रूम रहता है और उसी में 4 लड़कियां रहती है और एक बेड रहता है। उसी में बड़ा बेड रहता है और उसमें चारों लड़कियां सोती थी। तो सूरज उनको छोड़कर और बाहर निकलता है। एक लड़की साथ में कहती है कि चलो तुमको बाहर तक मैं छोड़ देती हूँ। लड़की बाहर तक छोड़ने आती है तो सूरज का देखती है तो पीछे वाला टायर जो रहता है, 2 पहिया का, वो पंचर रहता है। जब पंचर रहता है तो अब सूरज सोचने लगता है, फिर तुरंत फ़ोन करता है सूरज दीपू को कि ऐसा-ऐसा बात है भाई। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम देख कर एडजस्ट करके उसी में लड़कियों में तुम सो जाओ। तो वो सोचता है कि ठीक है, अब तो गाड़ी पंचर है, रात को कहाँ जाऊँगा। वो भी उसी में जाता है। लड़की भी कहती है ठीक है, आप एक तरफ सो जाइए। लेकिन 2 कंबल आता है, ठंडी के दिन रहता है। आपको बता दें कि वो दिन 29 फरवरी 2024 का दिन रहता है और वो उसमें 2 लड़की एक कंबल में सोती थी, 2 लड़के एक कंबल में सोती थी। ठंड ठंड का मौसम रहता था। लेकिन अब उस दिन ऐसा होता है कि एक लड़की 3 कंबल में, एक लड़की और साथ में सूरज एक कंबल में हो जाते हैं। सूरज सो जाता है।
तीनों लड़कियां भी सो जाती है, लेकिन जो उसके साथ सूरज के साथ जो लड़की सोई रहती है वो थोड़ा डांस करते ही समय वो सो लेती है। अब उसको नींद नहीं आता था। धीरे धीरे सूरज के बदन की गर्मी इसको महसूस होने लगता है। अब सूरज तो सोया रहता है, इसकी पूरी नींद खुल जाती है। फिर उसके बाद सूरज को बिना इधर उधर उसके बदन पे, कभी छाती पे, कभी उसके प्राइवेट पार्ट पे मतलब टच करने लगती है। अब सूरज का भी धीरे धीरे नींद खुलने लगता है। जब नींद खुलता है उसका तो वो मना करता है। एक बार मना करता है, 2 बार मना करता है, वो नहीं मानती है, जबरदस्ती करने लगती है। सूरज भी तो एक नौजवान लड़का रहता है, वो भी कितना देरी तक मना करता है, वो भी बेबस हो जाता है। उसके बाद दोनों संबंध बनाने लगते हैं। तब तक बगल की जो लड़की रहती है इसी साइड में सोई, कंबल हिलते देखकर वो भी जग जाती है। जगने के बाद अब वो भी बोलने लगती है कि नहीं, मेरे भी साथ करो। अब सूरज परेशान हो जाता है और जबरदस्ती दोनों पकड़ लेती है। फिर सूरज मानता है, फिर सूरज को बीच में करके एक साइड एक लड़की, एक साइड एक लड़की, उस कंबल में, अब 3 कंबल में इसमें हो जाती है 2। अब जब तक अभी इन लोगों के साथ हो ही रहा था तब तक एक लड़की इसमें से फिर जग जाती है। अब वो देखती है, उसके बाद जब वो देखती है, देखने के बाद अब सोचती है कि ये कर क्या रहे। जब वो भी जाती है तो वो भी देखती है। आपको बता दें कि वो भी लड़कियां रहती हैं और उनका जो कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो भी सेक्स अभी नहीं की रहती हैं, लेकिन देखने के बाद और उसको नंगा एकदम कर देती है सूरज को। अब ये भी देखकर उसका भी मन डोल जाता है। अब 3 हो जाती हैं। अभी ये तैयारी होती है तब तक वो जग जाती है, यानी चारों अब जग जाती है। अब चारों हमला बोल देती हैं कि नहीं, मेरे साथ है, मेरे साथ। अब सूरज करे तो करे क्या, बेचारा बेबस भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि रूम का दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। वो मान जाता है। फिर दोनों चारों लड़कियां अपने में बात करती हैं कि ठीक है, सूरज थक गया है, अभी 2 लोगों के साथ किया है, ऐसा करते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गोली है जिससे सूरज तुरंत एक्टिव हो जाएगा। खुश हो जाती हैं चारों लड़कियां, कहती है कि ठीक है, ठीक है, और उस सूरज को शक्तिवर्धक गोली खिला देती हैं। और वो सोचती हैं कि एक के बदले अगर 4 खिला देंगे तो तुरंत वो एक्टिव हो जाएगा, और वो तो ओवरडोज हो जाता है और सूरज आधा घंटे के बाद धराशायी हो जाता है उसी बेड पे नंगे। अब लड़की उनका नब्स वब्स चेक करती है, सूरज का वहीं डेथ हो जाता है, क्योंकि उसको ओवरडोज हो जाता है उस गोली का और वो उसका सहन नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। अब लड़कियों में हड़कंप मच जाता है चारों में। चारों तुरंत कुछ सामान अपने पैक करती हैं, कुछ नहीं पैक करती हैं, और उसके बाद वहां से फरार हो जाती है। फिर सुबह होता है, दीपू फोन करने लगता है सूरज पे, सूरज फोन नहीं उठाता है। तब तक फिर सूरज फोन करता है रूम मालिक पे। जब रूम मालिक पे फोन करता है तो रूम मालिक कहता है कि ठीक है, मैं ऊपर हूँ, आप नीचे जाकर देख रहा हूँ कि सूरज सोया है, हो सकता नहीं उठा रहा। सूरज को जब रूम मालिक जाता है तो देखता है तो बाहर से बंद है दरवाजा। दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो देखता है तो सूरज नंगा पड़ा हुआ है वहीं पे और उसी बेड पे, और लड़कियां गायब है। अब तुरंत रूम मालिक दीपू को फोन करता है और दीपू को फोन करके बुलाता है, कहता है कि आओ, ऐसे ऐसी बात हो गई। दीपू तुरंत पहुंचता है वहां पे मौके पर। मौके पर पहुंचने के बाद दीपू थोड़ा सा सदमे में चला जाता है, क्योंकि जो स्थिति रहता है सूरज को देखकर, उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, काफी चर्चा होने लगता है। लोग कहते हैं कि न किसी चीज से मारा गया है, न कुछ किया गया है, न गला दबाया गया है, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई। फिर तब तक पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, क्या बोलते हैं, शव को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है और जो रिपोर्ट में बताया जाता है कि वो ओवरडोज, जो शक्तिवर्धक गोली थी उसका ओवरडोज लेने से इसकी मृत्यु हो गई है। तब उसके बाद सूरज दीपू नंबर देता है लड़कियों का पुलिस के, तो लड़कियों को नंबर से ट्रेस किया जाता है और चारों लड़कियों को पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद तब लड़कियों से पूछा जाता है तो बारी बारी से तो बताती हैं कि हम चारों लोग ने
उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश की और 2 लोगों के साथ किया भी। लेकिन हमने सोचा कि जो गोली है वो अगर ज़्यादा दे देंगे तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। हमें ये नहीं पता था कि अगर ज़्यादा दे देंगे तो वो डोज को सह नहीं पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद पुलिस उन लोगों को जेल के अंदर डाल देती है। बाकी सूरज दीपू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि दीपू निर्दोष रहता है, उसका कोई दोष नहीं रहता है और इसको सूरज को उसके माता पिता को बॉडी दे दी जाती है। उसके माता पिता का बहुत बेहाल हो जाता है क्योंकि सूरज भी एक ही लड़का रहता है माता पिता का। उसके बाद वो अपना पोस्टमार्टम और उस बॉडी को शव को अपने ले जाकर जलाकर और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें सूरज की क्या गलती थी और अनजाने जाने में कहीं ना कहीं लड़कियों से गलती हुआ और जिसके कारण सूरज की जान चली गई। तो हम लोग कहानी का सुनाने का उद्देश्य होता है कि आप कहानी से सीख लें और ऐसी घटनाओं से बचने की कोशिश करें, सावधानी पूर्वक रहें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और जो भी भाई कमेंट करेगा अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। आपसे फिर मिलेंगे कोई और घटना, सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।